हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया क्लास 11 का इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, इंग्लिश इलेक्टिव का 11 क्लास का जो प्रोजेक्ट रेल का एग्जामिनेशन आप लोगों का सितंबर मंथ में हुआ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप लोगों को चैप्टर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो है दूसरे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें आप लोगों को आंसर सेलेक्शन करने में आसानी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, द रॉकिंग हॉर्स विनर के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का D.H. लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का थीम क्या है? ठीक है, तो थीम इज़ ऑप्शन नंबर बी, यूथ एंड इनोसेंस। ठीक है, याद कीजिए, यंग पॉल जो था वो रॉकिंग हॉर्स पर मतलब राइड करता है एकदम फ्यूरियस पागलों की भांति। तो यूथ एंड इनोसेंस। ठीक है, माने युवापन जो होता है, यूथ, और इनोसेंस यानी अज्ञानता। ठीक है, मासूमियत। ओके, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3, हु फर्स्ट टीचर्स यंग पॉल अबाउट हॉर्स रेसिंग एंड प्लेसेस बेट्स फॉर हिम? क्वेश्चन बोल रहा है कि हु फर्स्ट टीचर्स यंग पॉल, यंग पॉल को सबसे पहले किसने सिखाया पढ़ाया, किस विषय में? अबाउट हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग के विषय में, एंड प्लेसेस बेट्स फॉर हिम। ठीक है, और उसके लिए वो बेटिंग वगैरह यानी सट्टा वगैरह जुआ वगैरह लगाने लगा घुड़दौड़ में। ठीक है, घोड़ों की रेस में। ठीक है, तो वो कौन था? ऑप्शंस आर हेस्टर, ठीक है, हिज फादर, अंकल ऑस्कर, या फिर बेसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसेट। ठीक है, और ये जो बेसेट है यानी ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, बेसेट। ये बेसेट कौन था? ये गार्डनर था। ठीक है, माली जिसको हम लोग बोलते हैं, गार्डन की देखभाल करने वाला, यही जो है यंग पॉल को सिखाता है घोड़ों की दौड़ में, रेसिंग में बेट लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फ्रेज दैट पॉल रिपीट्स टू अंकल ऑस्कर व्हेन ही वांट्स टू कीप ए सीक्रेट? वो कौन सा फ्रेज है जो पॉल बार बार रिपीट करता है, किसके मतलब किसके साथ, किसके सामने? अंकल ऑस्कर के सामने। व्हेन ही वांट्स टू कीप ए सीक्रेट, जब भी मतलब किसी बात को वो सीक्रेट रखना चाहता है, तो उस समय अंकल ऑस्कर के सामने वो कौन से वर्ड जो है बार बार रिपीट करता है? ठीक है, तो ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स थे ऑप्शन नंबर बी, ऑनर ब्राइट। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑनर ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हॉन्टिंग फ्रेज चिल्ड्रन हियर विस्पर्ड इन द हाउस? ठीक है, उस घर में, यंग पॉल जिस घर में रहते थे, उसमें हमेशा एक मतलब आवाज़ आती थी, एक आवाज़ आती थी। दैट मीन्स इन द सेंस आप लोग बोल सकते हो कि ज़रूरत महसूस होती थी। ठीक है, तो मतलब होता है ना, किसी के भी घर में गए तो देखने से लगता है हाँ ये घर बड़ा आलीशान है, महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं, मतलब ये लोग पैसा वाला है। ठीक है, तो वैसी तरह से उन लोगों के घर में आवाज़ आती थी, क्या चीज़ की? देयर मस्ट बी मोर मनी। ठीक है, देयर मस्ट बी मोर मनी यानी और पैसे की ज़रूरत है, ऐसा करके आवाज़ आती थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज पॉल गिव टू हिज मदर फॉर हर बर्थडे? ठीक है, उसकी मम्मी का जब बर्थडे था तो यंग पॉल ने कितने रुपए जो है अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 पाउंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 5000 पाउंड्स जो है उसने दिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोल रहा है? पॉल्स मदर टेल्स हिम दैट, पॉल की मम्मी उसे बताती है, क्या बताती है? यू आर लकी बॉय, इट इज़ बेटर टू बी बॉर्न हेल्दी, इट इज़ बेटर टू बी बॉर्न लकी, और वी हैव एन एक्सपेंसिव ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी मम्मी क्या बताती है? ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ बेटर टू बी बॉर्न लकी। ये अच्छा होता कि आप लकी पैदा होते, मतलब टाटा बिरला अंबानी जैसे घरों में पैदा होते तो आप लकी होते, ऐसा करके मैंने बोलती है, क्योंकि उस घर में हमेशा जो है पैसे की आवश्यकता महसूस होती रही है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगेन, हु रोड द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेप्स? थ्री गैरीडेप जो ये चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो ये इसके
मतलब लेखक कौन है, इसे किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, सर आर्थर कनन डॉयल। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। पहला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर द डिटेक्टिव्स इन द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेप्स? द एडवेंचर ऑफ थ्री गैरीडेप्स जो चैप्टर है उसमें डिटेक्टिव्स यानी जासूस का रोल किसने किसने किया है? थ्री गैरीडेप्स ने, ठीक है, शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वाटसन, जॉन एंड नथन गैरेडेप्स, सर अर्थर कैनन डॉयल एंड शेरलॉक होम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वाटसन, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज पॉल्स मदर अनेबल टू फील फॉर हर चिल्ड्रेन? ठीक है, पॉल्स मदर अनेबल टू फील, वो क्या कैसा महसूस नहीं करती है अपने बच्चों के प्रति? दैट इज़ लव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी लव। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज आर चिल्ड्रंस टॉयज़? ठीक है, इनमें से कौन कौन से जो हैं वे चिल्ड्रंस टॉयज़ हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होना चाहिए आप लोगों का ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि रॉकिंग हॉर्स तो वो चलाता ही है और साथ ही साथ चैप्टर में डॉल हाउस का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव ये सारे बच्चों के टॉयज़ हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोलता है? विच शेक्सपियरियन सोनेट बिगिंस लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड? कौन सा शेक्सपियर का सोनेट है, यानी उसका नंबर पूछ रहा है, ये केवें नंबर का सोनेट है? कौन सा? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि आप लोगों को पढ़ना है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, सोनेट 116। ठीक है, 116 नंबर का है। ये एक फ्रेज है, देखिए इसको पूरा करना है। लव्स नॉट हुज फूल, लव जो है वो किसका फूल नहीं है? तो राइट आंसर इज टाइम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। लव्स नॉट टाइम्स फूल, ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, लव्स नॉट टाइम्स फूल। कहने का मतलब है कि लव जो है, प्रेम जो है, वो मतलब समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, मैंने ट्रू लव जो होता है, प्योर लव जो होता है, वो देखोगे समय के साथ साथ माने बना रहता है। जनरली क्या होता है कि अभी जैसे आप यंग हो, लव किया, सुंदर लड़की देखी या हैंडसम लड़का देखा, आप लोग जो है अट्रैक्ट हुए एक दूसरे के प्रति, और जैसे जैसे समय बीतते गया, बुढ़ापा की ओर आप लोग बढ़ते गए, और देखोगे धीरे धीरे आप लोगों में मतलब दूरियां बढ़ती चलेगी और वो सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो ट्रू लव में ऐसा नहीं है, उसका उस पर टाइम का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14, सोनेट 116 शेयर्स द पोएट रिफ्लेक्शंस एज द नेचर ऑफ। ठीक है, इसमें जो है सोनेट 116 में जो है आप लोगों को पोएट्स रिफ्लेक्शन एज द नेचर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का, कैसा रिफ्लेक्शन एज द नेचर ऑफ आइडियल लव, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोड द एसे माई वॉच? फर्स्ट चैप्टर ही है आप लोगों का एसे से रिलेटेड, तो इसके राइटर है मार्क ट्वाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देन मार्क ट्वाइन बिलोंग्स टू, कहाँ से ये संबंधित है? तो अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अमेरिका से संबंधित है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 16 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट रेल एग्जामिनेशन held in the month of September 2023. So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel, and please stay connected for the next video. Okay, thank you.